नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परदेसी ज्ञान। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में एक कहानी लेकर के ऐसी आए हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि ऐसा एक कौन सा राजा था जिसने एक हिरनी के साथ में विवाह किया, जो एक जंगल की हिरनी, उसके साथ में एक राजा ने विवाह किया। क्या कारण था कि उस राजा ने हिरनी के साथ विवाह किया? कहानी बहुत ही रोचक है और अद्भुत कहानी है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुने, वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सुनने के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्व रखता है। आइए दर्शक भाइयों, कहानी बड़ा ही रोचक है। देखते हैं कि राजा ने हिरनी के साथ विवाह क्यों किया था। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था, उसका नाम देवदत्त था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का राजा था, बहुत दानधारी राजा था, बहुत सारा दान किया करता था। कोई अगर गरीब इंसान मिलता, उसके पास अगर कोई गरीब कुछ आस लेकर के आता तो पूरी तरह से मदद करता था। जो दुखी इंसान होता, जिन्हें सख्त पैसों की जरूरत होती, धन की जरूरत होती, तो भाग करके वह राजा देवदत्त जो था उसकी मदद करता था, बहुत गरीबों को भोजन खिलाता था। बहुत ही अच्छा राजा था। उसके राज्य में प्रजा भी बड़ा खुश से रह रही थी। प्रजा में किसी बात का दुख और परेशानी नहीं थी, बड़े चैन से प्रजा उसके राज्य में रह रही थी। राजा जो था देवदत्त, वह शिकार खेलने के लिए रोज जाया करता था। उस सैनिकों को साथ में ले जाता था और जंगल में शिकार खेलता था। क्योंकि दोस्तों, ये तो आपने कई कहानियों में भी सुना होगा, कई जगह आपने सुना होगा, किस्सों में सुना होगा, अर्थात रामायण में या महाभारत में किसी को भी ले लें, जहां के राजा हुए, अधिकतर राजाओं के लिए, जो पहले के राजा थे, उन्हें शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था। तो इसी तरह से जिस देवदत्त के लिए बहुत बड़ा शौक था, रोज शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक दिन अपने सैनिकों को साथ लेकर के ये राजा देवदत्त जब शिकार खेलने के लिए रोज की तरह जंगल में पहुंचा, तो क्या देखा है कि इसने एक हिरनी को देखा। और वह हिरनी बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके नयन भी बड़ा सुंदर थे। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हिरनी के नयन जैसे तो किसी के नेत्र होते ही नहीं है। मृग जैसे नैना ना, ये कहते हैं, उसके समान किसी के संसार में किसी भी जीव के नयन नहीं होते हैं। इतनी सुंदर आंखें जो हिरनी की होती हैं, वो किसी की नहीं होती। वो आंखें देख करके और सुंदरता को देख करके राजा देवदत्त जो थे, उस हिरनी पर बड़ा ही प्रेम मुक्त हो गए। अब राजा उसको अपनाने की सोचने लगे। उसको पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हिरनी भाग खड़ी होती है। राजा भी चल देते हैं, सैनिक रोकते हैं, लेकिन राजा नहीं मानते। इधर राजा पीछे चले गए, हिरनी भागती चली गई और आगे चल करके वो राजा के सामने देखते देखते हिरनी अदृश्य हो गई। जब अदृश्य हो गई तो राजा बड़ा अचंभे में पड़ गया। राजा सोचने लगा, पता नहीं ये हिरनी थी या कोई देवी थी, कौन था, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अदृश्य हिरनी को देख करके राजा अब और ही ज्यादा जिज्ञासु हो गया, ज्यादा ही इच्छुक हो गया। सोचने लगा कि अब ये हमारे लिए हिरनी कैसे मिले। निराश होकर के राजा आता है, अपने सैनिकों को साथ लेकर के और अपने महल में चला आता है। पूरी रात राजा के लिए नींद नहीं आई। राजा पूरी रात उठता बैठता रहा, बेचैन रहा। जिधर भी देखता है, राजा की नजर के सामने वो हिरनी की तस्वीर दिखाई देती है। अगर राजा सोने के लिए तैयार होता है, कोशिश करता है, और जैसे ही आंखें बंद करता है वो देवदत्त राजा, तो वही हिरनी की तस्वीर उसके सामने आ जाती है। तस्वीर को देख करके राजा फिर परेशान हो जाता। कहने का मतलब है प्रिय दोस्तों, राजा देवदत्त के लिए पूरी रात नींद नहीं आई। राजा सोचता रहा कि कितनी जल्दी सवेरा हो, जो हम फिर जंगल में हिरनी की तलाश में जाएं, क्योंकि बगैर हिरनी के अब मैं जीवित नहीं रह सकता। अब तो हम हिरनी से ही विवाह करूंगा। ये राजा ने अपने अंदर धारणा बना ली। दोस्तों, सवेरा हुआ, सैनिकों को साथ लिया, जंगल में पहुंचा और सैनिकों से कहा कि देखो, जाओ, आप इस जंगल में जाओ और हिरनी को ढूंढ करके लाओ, कैसे भी हो हिरनी को ढूंढ करके लाओ, उसके बगैर हम जी नहीं सकता। दोस्तों, वही हुआ। हिरनी
की तलाश में ढूंढने के लिए जो सैनिक थे वो चल दिए। अब पूरे जंगल में घूमते रहे, पूरे जंगल में हिरनी की तलाश वो सैनिक करते रहे, लेकिन उनके लिए कहीं हिरनी नहीं मिली। निराश होकर के आए और कहा कि राजा साहब माफ करना, मैंने पूरा जंगल छान लिया है लेकिन आपकी हिरनी नजर नहीं आई। राजा गुस्सा हुआ, कहने लगा तुम यहीं बैठो, अब मैं जाकर के स्वयं अपनी हिरनी को ढूंढूंगा। राजा स्वयं हिरनी की तलाश में अर्थात ढूंढने के लिए जंगल में प्रवेश करता है। बहुत देर तक ढूंढता रहा, चिल्लाने लगा, कहां हो मेरी हिरनी, कहां हो मेरी प्राणन की प्यारी हिरनी, आपके बगैर मैं जी नहीं सकता। इस तरह से हिरनी हिरनी कह करके राजा जो है जंगल में चिल्ला रहा, आवाज लगा रहा है। क्या देखा है कि एक वृक्ष के जड़ के पास में राजा देवदत्त के लिए वही हिरनी खड़ी नजर आई। भाग करके पहुंचा और घूर घूर करके अपनी हिरनी को देखने लगा। हिरनी ने भी राजा को देखा, फिर नजरें नीची कर दी। उसके बाद में बहुत देर तक राजा देवदत्त अपनी हिरनी को देखता रहा। फिर हिरनी ने पूछा, हे राजन, तुम हमारे पीछे काहे को पड़े हो, तुम हमारी तरफ घूर घूर करके क्यों देख रहे हो, क्या बात है? तब राजा देवदत्त कहता है कि हम तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। हिरनी बोली, क्या राजन, तुम हमसे विवाह करोगे? बोले हाँ। जवाब दिया, राजन पागल क्यों हो रहे हो, मैं तो एक पशु हूं, एक हिरनी हूं और आप एक मनुष्य हैं, हमारा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है, यह असंभव है। राजा देवदत्त कहता है कि हिरनी मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें हमारे साथ शादी तो करनी पड़ेगी। हिरनी भी समझ गई, ये नहीं मानेगी। बहुत समझाया लेकिन राजा जब नहीं माना तो हिरनी तैयार हो गई। राजा फिर अपनी हिरनी को लेकर के आता है सैनिकों के पास में, सैनिकों को साथ लेकर के फिर अपने राज दरबार में पहुंच जाता है, हिरनी भी साथ है। इधर राजा पूरे दरबार में यह घोषणा कर देता है कि सुबह राज दरबार में हमारे प्रजा के लोग जल्दी से जल्दी एकत्रित हो जाएं, क्योंकि हम विवाह करेंगे और विवाह इस हिरनी के साथ में करेंगे जिसको हम लेकर के आए। प्रजा के लोग सोचने लगे, कोई तो हंसने लगे। किसी ने विचार किया, हाँ लगता है हमारे राजा पागल हो गए, अरे एक पशु के साथ में, एक हिरनी के साथ में विवाह करेंगे। अब दोस्तों सवाल जवाब कौन करने वाला था, क्योंकि राजा पर भूत सवार था हिरनी का, उससे विवाह करने का। सारे प्रजा के लोग चुप हो गए। इधर सवेरा हुआ, दरबार लगता है, तो विवाह देखने के लिए बहुत सारे प्रजा के लोग दरबार में इकट्ठे होते हैं। और इधर राजा अपनी हिरनी को लेकर के आता है उसी दरबार में, जहां बड़ा अच्छे तरीका से दरबारियों ने दरबार को सजाया था। प्रजा के लोग बहुत सारे बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि देखें राजा हिरनी के साथ में विवाह कैसे करेगा। जब राजा हिरनी को लेकर के आता है और वहीं पर विवाह होता है, और जब विवाह होता है और जैसे ही विवाह हो जाता है तो राजा के समक्ष और प्रजा के समक्ष देखते देखते वह हिरनी जो है एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ये देख करके राजा देवदत्त और प्रजा के जितने भी सदस्य थे सब बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। अब प्रजा के लोगों को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उस सुंदर युवती को देख करके राजा देवदत्त भी फूला नहीं समाया। लोग प्रजा के सोचने लगे, बाजी वाह, एक हिरनी सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने पूछा, ये क्या कारण है, आप तो हिरनी थी, एक स्त्री कैसे बन गई? तब वह हिरनी जो थी, तब वह हिरनी से बनी स्त्री अपने बारे में राजा को बताती है और समझाती है कि हे राजा, मैं भी एक सुंदर अप्सरा थी, सुंदर युवती थी, बहुत सुंदर थी, हमें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मैं अपनी सुंदरता के आगे किसी सुंदर युवती को देखती थी तो उसे तुच्छ समझती थी, क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर थी और अपने को ही ज्यादा हैंडसम समझती थी। एक बार मैं घूमने के लिए जंगल की तरफ निकल गई तो हमने वहां एक सुंदर नौजवान सन्यासी को तपस्या करते हुए देखा। मैंने उसकी सुंदरता को देखा तो मैं उस पर आसक्त हो गई। मैं उससे प्रेम करना चाहती थी, उसे अपनाना चाहती थी। मैंने जाकर के उसके पास में उसे परेशान करना आरंभ कर दिया, उसे सताना आरंभ कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने बहुत प्रयास किया, उसे परेशान किया, अपनाना चाहा कि हमसे ये प्रेम करे, लेकिन उस नौजवान सुंदर सन्यासी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब ज्यादा ही मैंने परेशान किया तो उसने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जा, तू एक जानवर जैसा सलूक हमारे साथ करना चाहती है, मैं एक सन्यासी हूं, तू जंगल की हिरनी बन जा। जब उसने श्राप दिया तो मैं चरणों में गिर गई। मैंने क्षमा मांगी कि हे महाराज मुझे क्षमा करें। तो
तो कहते हैं ना कि संत हृदय बड़ा दयालु होता है। जब मैं गिड़गिड़ानी तो उन संत के अंदर एक दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है हिरनी तो तुम बनोगी, क्योंकि श्राप खाली नहीं जा सकता, लेकिन हाँ तुम्हें दोबारा ये सुंदर शरीर जब प्राप्त होगा जब कोई राजकुमार या कोई राजा तुमसे विवाह करेगा। जाइए। इतना कहने के बाद सन्यासी अपनी तपस्या में लीन हो गए। मैं हिरनी बनकर के जंगल में रहने लगी। जब आपने विवाह कर लिया तो हमें उस श्राप से मुक्ति मिल गई और मैं पुनः अपने रूप में आ गई। दोस्तों, प्रजा के लोग और राजा सुनकर के बड़ा खुश होते हैं। उसके बाद में फिर वह रानी राजा देवदत्त की बन जाती है। वह हिरनी जो स्त्री बनी थी बड़ी आनंद से अपनी रानी को लेकर के देवदत्त राज्य में रहने लगते हैं, राज्य को चलाते हैं और बहुत ही प्रेम अपनी रानी से राजा देवदत्त करने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक राजा की जिसने हिरनी से विवाह किया था, जो जंगल की हिरनी थी, जो बाद में विवाह करने के बाद एक सुंदर स्त्री बन गई। अब राजा बड़ा ही खुश हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? बड़ा ही अद्भुत कहानी आपको लगी होगी। लेकिन दोस्तों, ये तो कहानी थी, अब हो या ना हो, ऐसा था या नहीं था, वो तो कहानी लिखने वाला ही जानता है। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।